चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा है और हमारे लिए एक ये बहुत फॉर्चुनेट मोमेंट है। हम बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं कि गवर्नर सर खुद अपने मार्गदर्शन में आज इस तरह का एक अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस प्रोग्राम नशे के खिलाफ यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, नशे के बारे में अगर मैं बात करूं, स्पेशली जिस एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑल्सो, तो सर जो हमने फील किया है, नशे से जो हमारी लड़ाई है उसको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। इसमें तीन मेन जो एस्पेक्ट्स है वो सामने आते हैं। पहला ऑफ कोर्स लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस जो एक्शन ले रही है वो डेफिनेटली द मोस्ट प्रोमिनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर सर साथ ही दो और एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा बात करना चाहूंगी। एक है सर ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट। जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का एस्पेक्ट। और सर तीसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स का एस्पेक्ट, जो भी डीसी साहब ने भी बात किया। जो इससे बचे हुए हैं उनको कैसे बचा के रखना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी या वल्नरेबल सेक्शन इस प्रॉब्लम में ना फंसे। तो लॉ एनफोर्समेंट वाले पार्ट पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा सर इन दो एस्पेक्ट पर बात करना चाहूंगी। को हाई रिस्क या वल्नरेबल समझकर उनको टारगेट करना, उन तक रीच आउट करना। और सर जो फैमिली का रोल है, फैमिली का और कम्युनिटी का जो रोल है, जैसा अभी बात भी की गई कि सबसे पहले तो जब बच्चा ऐसी किसी चीज में पड़ेगा तो शायद घर वालों को उसकी सेहत से या उसकी एक्टिविटीज से सबसे पहले मालूम पड़ेगा। इन चीजों पर ध्यान देना सर, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर काम देना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमने जहां पकड़ना है वहां नए लोगों को इस प्रॉब्लम में फंसने से बचाना भी है। सर दूसरा एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है सर, जो हम अपनी डे टू डे वर्किंग में भी फील कर रहे हैं। जो इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हमारे पास तो सर कई बार ऐसे एक्यूज भी आते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी के होते हैं, जो खुद अडिक्ट होते हैं या विक्टिम होते हैं और वो इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फैसिलिटीज जो हैं, पहले उनके बारे में अवेयरनेस करना, क्या तरीका है, क्या वे आउट है इन फैसिलिटीज को अवेल करने का। बहुत बार पुलिस स्टेशंस में कई माँ बाप इस तरह से अप्रोच करते हैं कि हम अपने बच्चे को रिहैब में या इसके इलाज के लिए डालना चाहते हैं, तो वो उसका प्रोसीजर या उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों से काफी डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं कि अगर हम इन्हें भेजेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है, उनकी सिक्योरिटी का कैसा अरेंजमेंट रहेगा। तो जो सर हमारे पास, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता कि कुछ